अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने ज़रूर देखा होगा कि कभी किसी मैयत की रूह को जब किसी कलाम को बख्शा जाता है या फिर कलाम के सवाब को ईसाले सवाब के तौर पर किया जाता है, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि ये कलाम के सवाब जब बख्शते हैं किसी के रूह को, यानी किसी मैयत के रूह को, तो आपने इस चीज़ को ज़रूर नोटिस की होगी कि सबसे पहले जो है उस कलाम के सवाब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र किया जाता है। उसके बाद आका करीम के सदक़े तुफ़ैल तमाम अंबिया कराम का भी उसमें ज़िक्र आता है, औलिया कराम का भी ज़िक्र आता है, अज़वाज मुतहरत का भी ज़िक्र आता है, शुहदाए करबला का भी ज़िक्र आता है, दीगर शुहदाए इज़ाम का भी ज़िक्र करते हैं। और बहुत सारे को आपने ये भी देखा होगा कि औलिया कराम के साथ साथ सैयदना गौसे पाक, ख्वाजा गरीबी नवाज़ और तमाम सलासिल के बुज़ुर्ग हैं, तमाम बुज़ुर्गों का भी अक्सर व बेशतर बुज़ुर्गों का भी उसमें नाम लिया जाता है। और आपने ये तो ज़रूर देखा होगा कि उम्मत मुस्लिमा का भी उसमें ज़िक्र आता है कि तमाम मुसलमान और तमाम मुस्लिमात की बारगाह में भी इसको पहुंचा दें। तो एक कलाम के सवाब, यानी एक कलाम आपने पढ़ा और उसके सवाब को इतने सारों को बख्शा। तो सबसे पहले तो सवाल ये है कि एक कलाम पढ़ने के बाद हमने जिस मुर्दे के नाम से हमने कलाम पढ़ा या जिसकी नीयत से हमने कलाम को मुकम्मल किया है, तो क्या इसके सवाब को सब लोगों को बख्श सकते हैं या नहीं बख्श सकते? सबसे पहले तो ये सवाल है कि हमने किसी और मकसद से जो है कलाम को मुकम्मल किया और सबके रूह को बख्शा। सबसे पहले तो ये सवाल है। तो उसके बाद एक सवाल और बनता है कि हमने अगर मान लीजिए अगर एक कलाम का सवाब हमने पढ़ा और किसी को बख्शना मकसद था, उससे पहले हमने मुसलमानों के नाम पे भी बख्श दिया या फिर उनके ही ख़ानदान के और दीगर लोगों का भी नाम उसमें ले लिया, तो इसमें सवाल ये है कि क्या एक कलाम का सवाब जो हमने कई लोगों को बख्शा, तो क्या ये मतलब तकसीम हो करके, यानी सवाब जो है तकसीम होने के बाद सब में अलग अलग जो है रूह को बख्शा गया, यानी सबके रूह को जो सवाब पहुंचा, तो क्या अलग अलग सवाब पहुंचा या फिर डिवाइड हो करके सवाब पहुंचा, तकसीम हो करके? अब मिसाल के तौर पर मान लो अगर एक कलाम पढ़ा, तो एक कलाम पढ़ने का अगर जो भी सवाब मिलता है, तो अगर आपने 15 लोगों को बख्श दिया, तो क्या 2-2 पारे का सवाब जो है 15 लोगों तक पहुंचेगा या फिर हर एक को एक एक कलाम का सवाब पहुंचेगा? ये दूसरा सवाल है। मतलब पहला सवाल तो ये है कि एक कलाम किसी के नाम, किसी के मकसद से या किसी के इरादे से आपने कलाम को मुकम्मल किया और उस कलाम के सवाब को आपने इतने सारे लोगों को जो है बख्शा। तो सबसे पहले तो ये सवाल है कि इतने सारे लोगों को बख्शना जायज़ है कि नहीं, सबसे पहले ये सवाल। दूसरा सवाल ये कि एक कलाम के सवाब किसी के रूह को बख्शना था, आपने और 15 लोगों का नाम ले लिया, तो क्या 15 लोगों में डिवाइड होकर के, यानी वो सवाब तकसीम होने के बाद सारे लोगों तक जो है सवाब पहुँचेगा या फिर सबको बराबर हिस्सा मिलेगा, यानी कि एक कलाम का सबके पास सवाब पहुंचेगा? तो इसी तरीके का सवाल इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किया गया था। तो हम ये जवाब भी आपको देंगे फतवा रज़विया शरीफ से कि फतवा रज़विया शरीफ में आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया। जब यही सवाल किया गया तो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फ़ज़ल से उम्मीद है कि हर शख्स को पूरे कलाम का जो है कलाम का सवाब पहुँचेगा। अल्लाह फरमाते हैं कि हर शख्स को पूरे कलाम मजीद का सवाब पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि अगर 15 लोगों को एक कलाम का सवाब पहुंचाया या बख्शा तो 2-2 पारे डिवाइड होकर के 15 लोगों के तक जो है सवाब पहुंचेगा, ऐसा नहीं, बल्कि हर एक को एक एक कलाम का सवाब पहुंचेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है। और इसी तरीके का एक सवाल इब्न हजर मक्की से जब किया गया कि क्या फ़ातिहा करने के बाद जो सवाब हम रूह को बख्शते हैं, तो क्या वो सवाब बराबर सबके पास पहुंचता है या फिर तकसीम होने के बाद पहुंचता है? तो इस सिलसिले में उन्होंने क्या फरमाया, तो इब्न हजर मक्की ने फरमाया कि इब्न हजर मक्की ने तो यहाँ तक फरमाया कि आप अगर किसी के रूह को आप सवाब पहुँचाते हैं तो उस तक तो वो पूरा सवाब पहुंचता है, यानी एक कलाम का सवाब तो पहुंचा ही। उसके बाद वहाँ से फिर जितना लौटा, यानी आपको जो सवाब मिले, जो सवाब आपको मिले, यानी कि आपने एक कलाम पढ़ा था और उसके बाद आपने एक शख्स के रूह को बख्शा, तो एक शख्स के रूह को बख्शने के बाद उतना सवाब डबल हो गया, यानी आपको डबल और मिला कि आपने किसी और भाई का भी नाम ले लिया उसमें, यानी उम्मत मुस्लिमा का नाम ले लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके एक कलाम के सवाब को डबल कर देता है। तो डबल हो कर के आपके मुर्दे को पहुंचा। समझ गए आप? मेरी बात अच्छी तरीके से समझिए। अब मान लीजिए कि फ़लाँ साहब, मान लो कि मरहूम ज़ैद है। अब मरहूम ज़ैद की नियत से मैंने एक कलाम मुकम्मल की थी, उसके बाद मरहूम ज़ैद के नाम से मैंने जब कलाम मुकम्मल की, तो जब बख्शने के लिए गया तो मैं सबसे पहले ज़ैद के भाई बकर का भी नाम उसमें ले लिया।
تو کہتے ہیں کہ جب بکر کے نام پر ہم نے قرآن بخشا تو اس پر اس کے روح کو جو ہے پورے کلام کا ثواب پہنچ گیا۔ اس کے بعد ہم نے بکر چونکہ ایک مسلمان بھائی ہے، اس حساب سے اس کی طرف سے ہم کو ڈبل ثواب ملے گا، یعنی ہم کو ایک کلام کا ثواب اب ڈبل ملے گا، یعنی جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کلام کے پڑھنے پر دیتا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کے پڑھنے پر ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اگر اس کے روح کو جو یعنی زید جس کے نیت سے آپ نے کلام مکمل کیے، اب اگر اس کی روح کا آپ جو ہے اس صورت میں جو ہے ان کو ڈبل کلام پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں تک سمجھ میں آیا کہ جب ہم تمام مسلمانوں کا نام لیے یا اولیاء کرام کا نام لیے تو اب سمجھیے کہ ہر ایک مسلمان یعنی کہ کتنے مسلمان آپ گزرے ہوں گے، تمام امت مسلمہ کو آپ نے روح کو بخش دیا، اس کے بعد تمام ہر ایک مسلمان کی روح کی طرف سے جو ہے ڈبل ثواب ملتا گیا۔ تو آپ اگر اس میں ملٹیپلائی کر کے دیکھیں گے تو کتنے کلام پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ بالخصوص جو خاص کر کے جس کے نام پر آپ نے کلام مکمل کی ہے، جس کے نیت سے جس کو ارادہ بنا کر کے آپ اس کے بعد آپ ان کے روح کو بخشیے، تو جو ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہر ایک کی طرف سے ایک کلام پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اولیاء کرام، انبیاء کرام، اس کے سلسلے میں سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا، آپ وہ بھی سماعت فرمائیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام انبیاء، اولیاء، مومنین اور مومنات جو گزر گئے اور جو موجود ہیں اور جو قیامت تک آنے والے ہیں سب کو شامل کر سکتے ہیں، اور یہی افضل ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے فاتحہ میں یا پھر ایصال ثواب میں ہر ایک کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام انبیاء کرام کا بھی نام لے سکتے ہیں، اولیاء کرام کا بھی نام لے سکتے ہیں، تمام آنے والے مسلمان جو قیامت تک آئیں گے تمام مومنین کا بھی نام اس میں لے سکتے ہیں۔ اور آپ اس بات سے بے فکر ہو جائیے کہ آپ اگر ان لوگوں کا نام لیتے ہیں یا امت مسلمہ کا نام لیتے ہیں تو آپ کے ثواب میں تقسیم ہوتی ہے یا پھر کم ہو جاتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے نام پر زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔